इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी है कि दरखास्त पर कोई एतराज़ नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल एतराज़ नहीं कर रहे। अगर नैब एतराज़ करता तो फिर हम दरखास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। तोशाखाना केस नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाएं। अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नाब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। साबिक वज़ीर आज़म पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। नाब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। जमानत एक बुनियादी हक है। उम्मीद करते हैं इंसाफ का गलबा होगा। मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मन घर कहानी की बुनियाद पर नाअहल किया गया। मुज़ाहिका खेस मुकदमात में फंसाया गया और नारवा सलूक किया गया। किसी भी मुनसिफाना समाज से नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो जाती। सदर नून लीग का पैगाम। नवाज शरीफ सऊदी अरब में चंद रोज कयाम के बाद जद्दा से दुबई पहुंच गए। साबिक वजीर आजम इसहाक डार के बेटे अली डार के घर पर कयाम करेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को सपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत से लाहौर रवाना होंगे। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब करेंगे। इसहाक डार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम। कायद नून लीग की 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद होगी। कानूनी मामलात निपटाने के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। आजम नजीर तारड़ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम 21 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। प्लान में कोई तब्दीली नहीं हुई। अता तारड़। गजा पर इजरायली जारहियत बदस्तूर जारी। सेहूनी काबिज फौज की गजा के एक और अस्पताल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया। ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल में 8000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इजरायली हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 13000 जख्मी हो चुके। अमरीका की इंसानियत दुश्मनी। गजा के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद वीटो कर दी। 15 रुकनी सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में 12 वोट आए। इंसानी इमदाद की करारदाद ब्राजील की जानिब से पेश की गई। इजराइल की सुबकी मिटाने की कोशिश। मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला न करने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद इजरायली वजीर आजम ने इंसानी इमदाद में रुकावट न बनने की यकीन दहानी करा दी। मिस्र से खाना, पानी और अद्वियात की फराहमी में रुकावट नहीं बनेंगे। इमदाद हमास के हाथों में नहीं जानी चाहिए। नेतन्याहू। पाकिस्तान आर्मी की मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। पाकिस्तान की जानिब से रवाना की गई खेप के बायस मुतासरीन गजा को फौरी रिलीफ मिलेगा। अमरीकी सदर का इजराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दौरा करने का मकसद ये वाज़े करना है कि आप अकेले नहीं, इजराइल के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। खामोशी से नहीं बैठे रह सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास दाइश का दूसरा नाम है। दीगर ममालिक और गिरोह इजराइल पर हमले का सोचें भी मत। अमरीकी सदर जो बाइडन की वार्निंग।
अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी इसराइल की खुलकर हिमायत कर दी। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात, बरतानवी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बाहिफाजत वापसी से मुतल्लिक बातचीत। मुश्किल वक्त में बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ऋषि सुनाक गजा के अस्पताल पर हमला हमास के नाम रॉकेट की वजह से हुआ, नेतन्याहू का दावा। चीनी सदर और मिस्र के वजीर आजम मुस्तफ़ा मबदूली की बीजिंग में मुलाकात, शी जिनपिंग का मिस्री रहनुमा से मुलाकात में जंगबंदी पर जोर। इसराइल हमास तनाज़े में जंगबंदी सबसे फौरी और अहम काम है, शी जिनपिंग। छह खलीजी मुमालिक का मस्कत में इजलास, गजा के लिए $100 मिलियन की इमदादी रकम का ऐलान। फलस्तीन की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। सिविलियन $100 मिलियन देने का वादा करते हैं वज़ीराए ख़ारजा का इत्तफ़ाक़। खलीजी मुमालिक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। गजा पर इजरायली जारहियत तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। हिजबुल्लाह का 3 इजरायली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए, जानी नुकसान पहुंचाने का भी दावा। हमलों की वीडियो जारी। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन अल असद और हरेर बेस पर भी ड्रोन हमले। इजराइल जंगी जराइम पर इस्लामी दुनिया के सख्त इंतकाम से खबरदार रहे। ईरानी सदर का इंतबाह, अमरीका का इजराइल के जराइम में उसका साथी है। गजा में अस्पताल पर हमले के साथ सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। फलस्तीनियों के खून का हर कतरा इजराइल को अपने जवाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी का तेहरान में मुजाहरे से खिताब। सऊदी अरब का गजा की पट्टी पर बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के इत्तलाक़ का मुतालबा। मसला फ़लस्तीन का बुनियादी हल 2 रियासतें हैं। तमाम फरीकों को बैनुल-अक़वामी कानूनी जवाज़ के मुताबिक मसला फ़लस्तीन को हल करने का पाबंद होना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान। तुर्क सदर फ़लस्तीन के मामले पर मगरिब के रवैये पर नाला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल फ़लस्तीन के मामले पर जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। मगरिब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। आलमी मीडिया मुतासिबाना नशरियात से कत्लेआम की पर्दापोशी कर रहा है। तुर्क सदर की तनकीद, रजब तैयब एर्दोगान की OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास की तारीफ। कहा फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती और फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत करते हैं। इंसानी इमदादी सामान से लदे 3 तैयारे मिस्र रवाना कर दिए। जद्दा में गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इजराइल को इंसानियत के खिलाफ घिनौने जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ वहशियाना जारहियत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दामात करे। गजा पर मुसल्लत करदा मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए। खित्ते में अमन गैर कानूनी इजरायली कब्जे को ख़त्म किए बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम आलम UN करारदादों के मुताबिक दूरियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। OIC इजलास का एलामिया जारी। आलमी बरादरी से गजा में कत्लेआम रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा पर बदतरीन इसराइली बमबारी के खिलाफ अमरीकी शहरियों का कैपिटल हिल के अंदर और बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आज़ाद फ़लस्तीन और जंग बंदी के नारे, फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी को रोकने का मुतालिबा। गजा के हस्पताल पर हमले के खिलाफ लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद की शिरकत। हस्पताल पर हमला करके इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बरतानिया और दीगर ममालिक इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नोटिस ले, शुरका का मुतालिबा। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान ने OIC इजलास में गजा पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। अशियाए ज़रूरिया पर मुश्तमिल इमदाद मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन भिजवाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग।
गजा की चंगारी शोला बनने लगी। फ्रांस से इटली और जर्मनी तक सिक्योरिटी तनाव। फ्रांसीसी सिक्योरिटी हुकाम को हमलों की धमकियां मौसूल। फ्रांस में सिक्योरिटी अलर्ट। कई एयरपोर्ट्स को खाली करवा लिया गया। बर्लिन में यहूदी इबादतगाह पर कॉकटेल फेंके गए जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। इटली के दारुल हुकूमत रोम के करीबी स्कूल को बॉम्ब की धमकी मिलने के बाद खाली करवा लिया गया। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का मजलूम। फलस्तीनियों के हक में इंतहाई जज्बाती वीडियो पैगाम। कहते हैं ऐसे मुश्किल वक्त में बात करना आसान नहीं। इजराइल का फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद और बेइंतहा बर्बरियत नाकाबिले बर्दाश्त है। इनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। पूरी दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। चीन के साथ ताल्लुकात में 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते। दुनिया की कोई भी ताकत पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। इनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। चीन पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहता है। सी पैक पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का आगाज है। चीनी सदर शी जिनपिंग का इजहार ख्याल। MQM का कल कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे का ऐलान। नून लीग की क़यादत को भी शिरकत की दावत। PTI के लोग शरीक हों। गारंटी है वहां से कोई नहीं पकड़ा जाएगा। गजा पर इसलिए जुल्म हो रहा है कि उम्मत मुसलमा एक नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर फलस्तीन के मामले पर यकजा होना होगा। जमात इस्लामी को भी शिरकत की दावत देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की मोहम्मद जुबैर और दीगर कायदीन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मारूफ कानून दान SM जफर 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम अरसे दराज से अलील थे। SM जफर 1930 में म्यांमार में पैदा हुए। मरहूम ने 1950 में वकालत का आगाज किया। 1965 में वजीर कानून भी रहे। अयूब काबीना में भी कानून पार्लिमानी अमूर के वजीर बने। SM जफर को 2011 में सदारती अवार्ड निशान इम्तियाज से नवाजा गया। चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी मुकर्रर। 24 अक्टूबर को चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्कीम ड्राफ्ट करने के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला आम इंतखाबात करवाने के लिए मुजव्वज़ा पोलिंग स्टेशंस का रिकॉर्ड तलब। मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियां इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट होंगी। नई हल्काबंदियों के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस को फौरी अपडेट किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात की अदम फराहमी पर अपील की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शो कॉज नोटिस। क्यों न जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत के नमाज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का लॉ अफसरान के ताखीर से आने पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन PTI को वर्जिश के लिए साइकिल अडियाला जेल पहुंचा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फ्राहमी से रोक दिया। चेयरमैन PTI की जानिब से जेल में एक्सरसाइज के लिए साइकिल मुहैया करने की दरख्वास्त दायर की गई है। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन 23 अक्टूबर को समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए RPO रावलपिंडी को 1 हफ्ते की मजीद मोहलत दे दी। RPO साहब बताएं, शेख रशीद से मुतालिक क्या पेशरफ्त है। अदालत का इस्तफसार। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं, मजीद मोहलत चाहिए। RPO की इस्तदा। 1 हफ्ते की मजीद मोहलत आखिरी मौका समझ कर दे रहे हैं। इसके बाद मजीद इल्तवा नहीं देंगे। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी।
मैशत की बहाली के लिए सम्राट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 50,365 पॉइंट्स पर बंद। झूठी खबरें, मन घड़त प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने में हिंदुस्तान का पहला नंबर। दुनिया में 18% झूठी खबरें हिंदुस्तान से फैलाई जाती हैं। इजराइल फलस्तीन तनाज़े में भारत की जानिब से इजराइल के कत्लेआम की हिमायत में हैरानकुन प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया ने हमास की जानिब से 40 बच्चों को कत्ल करने की झूठी खबर वायरल की। इजरायली फौज ने 40 बच्चों के कत्ल की खबर के बेबुनियाद होने की तस्दीक की। भारतीय मीडिया में मिस्री और इजरायली फौजियों को हमास के जंगजू बताया जा रहा है। गैर मुल्की टीवी की तनकीद। जनूबी वजीरिस्तान में तालीम के फरोग के लिए पाक फौज का अहम इक़दाम। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तबाईसर जनूबी वजीरिस्तान फाल कर दिया गया। स्कूल के लिए स्टेशनरी और फर्नीचर भी फराहम। पाक फौज की खुसूसी कोशिशों और इक़दामात काबिले तारीफ हैं। स्कूल कई साल से दहशतगर्दी के बायस गैर फाल था। निगरान वज़ीर आला पंजाब और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पाकिस्तान नेवी के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। मैरीटाइम इंडस्ट्री के हवाले से पंजाब की सनतों की डिमांड पर भी गुफ्तगू। पाक बहरिया के जांबाजों ने हमेशा पाकिस्तान की समंदरी हदूद का दिफा किया। मोहसिन नकवी। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक मजमूई तौर पर 48,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीन वतन वापस चले गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रजाकाराना तौर पर तुर्खम और चमन बॉर्डर के जरिए वापस जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है।